चलो इसमें से देख देख करके पढ़ना किताब में से, ठीक है। अब किताब का प्रयोग कर करके पेज नंबर हम सुविधा के लिए लिख देंगे, ताकि जब भी तुम कभी चाहे कोई वीडियो देखे तो पता चल सके किस पेज में से पढ़ाया जा रहा है। समझ गया? चलो पेज नंबर कितना है? 1 है। और चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। इसके कुछ भाग हम पढ़ लिए थे। चलो इसमें क्या है, जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम उस अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। यानी जब किसी प्रदीप्त वस्तु यानी समझ गया ना, जिससे प्रकाश निकलता है, जब किसी प्रदीप्त वस्तु यानी जब किसी चीज़ से प्रकाश निकलता है और प्रकाश निकलकर कैसी वस्तु पर पड़ता है, वैसी वस्तु पर पड़ता है जिसमें से प्रकाश नहीं निकलता है, और उस वस्तु से टकराकर वही प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। जैसे सूरज से अभी प्रकाश निकलता है, सूरज से प्रकाश निकलता है तो जिन जिन वस्तुओं पर पड़ता है, अधिकतर वस्तु पर तो पड़बे करता है, सारी वस्तु पर, जैसे ईंट पत्थर, ये टोटल पेड़ पौधा पोल ज़मीन, इन सब पर पड़ता है। तो ये ज़मीन पर पड़ता है तो इसे प्रकाश क्या करता है? टकराता है। क्या करता है? टकराता है। और टकरा कर वही प्रकाश कहाँ तक पहुँचता है? हमारी आँखों तक। तभी हम उस वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। जैसे ये भूमि है, ये मिट्टी है, इस मिट्टी पर क्या पड़ता है? प्रकाश पड़ रहा है, और प्रकाश पड़ने के कारण यहाँ इस मिट्टी से भी प्रकाश टकरा कर कहाँ पहुँच रहा है? हमारी आंखों तक। तभी हम इस मिट्टी को, चाहे इस जगह को, चाहे इस चीज़ को देख रहे हैं। अगर यहीं पर गड्ढा रहता, बहुत गड्ढा, तो उस वस्तु पर सही से प्रकाश नहीं पड़ता, और पड़ता भी तो यदि वो प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंचता तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाता। जैसे समझ लो यहाँ पर बहुत बड़ा कुआं है। कुआं मतलब क्या? इंडा। कौन सी कहा तुम? गड्ढा। चलो कुआं मतलब इंडा समझ लो। इंडा पहलका इंडा न देखिए, मटकोर टोट खनाया जाए छो, तो वो इंडा में कोई वस्तु फेंक दो तुम, गेंद उंद, समझ गया? और यहाँ से हम देखेंगे तो क्या हमको दिखाएगा? हो सकता है सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता हो सकता है कभी पड़वे करता है, पड़ता है, और उस बल्ब से, बल्ब कहते हैं बॉल से, फुटबॉल से प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो उस फुटबॉल से प्रकाश टकरा कर कहाँ तक? हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता है। टकराता तो है लेकिन हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता है, तो जिसके कारण हम कुएं में रखे फुटबॉल को नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब ये कोई कुआं तरे ना मुँह लटका के देखने जाएगा, ना, तो जब उस फुटबॉल पर प्रकाश तो पड़ ही रहा है, तो उस प्रकाश जो उस पर पड़ा वहाँ से टकरा करके कहाँ तक पहुँच गया? इसकी आंखों तक पहुँच गया। इसी कारण वो क्या करता है? देख लेता है। समझ गया? तो हम किसी वस्तु को कब देखते हैं? जब प्रदीप्त वस्तु से, यानी किसी प्रकाश निकलने वाली वस्तु से जो प्रकाश निकलती है और वैसी वस्तु से टकराती है जिसमें से प्रकाश नहीं निकलती है, और टकरा करके क्या करता है? उसकी रोशनी परावर्तित होकर के हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम उस वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। जैसे देखो ये सूर्य है, क्या है? सूर्य है। और यहाँ पर कोई वस्तु है, कोई वस्तु मतलब बहुत वस्तु मान के चलो तुम, क्या है? बड़ा सा पत्थर है ना? बड़ा सा क्या है? पत्थर है। तो इसमें से तो प्रकाश निकल रहा है, इसमें से लेकिन निकल रहा है नहीं। ये प्रदीप्त वस्तु है और ये अप्रदीप्त वस्तु है। तो इसी प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश निकल के कहाँ पड़ रहा है? पत्थर पर पड़ रहा है ना। और पत्थर पर पड़ के यदि हम यहाँ खड़ा है, कि सूरज के पास खड़ा है, यह है ना खड़ा है, हाँ यहाँ खड़ा है, तो इससे टकरा करके इस जो प्रकाश किसके पास आया? हमारी आंखों तक। तभी हम इस वस्तु को क्या किए? देख पाए। और इधरों पड़ा है, हाँ इधरों प्रकाश पड़ा होगा, लेकिन इधर से टकरा के किधर चला गया होगा? उधर। तो उधर चला गया तो उधर हम है ये नहीं, तो हमारे आँख पर पड़ा है, तो उधर का भाग हम क्या करते हैं? नहीं देख पाते हैं। तो किसी वस्तु को हम कब देख पाते हैं? जब उस वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आँख तक पहुँचता है तभी। और यही चीज़ यदि सूरज न रहे, कौन सी न रहे? सूरज न रहे और रात का समय रहे, तो इस पर प्रकाश पड़बे नहीं करेगा। पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, जिसके कारण प्रकाश इनसे टकरा करके हमारी आंखों तक
नहीं पहुँचेगा, और नहीं पहुँचेगा जिसके कारण हम इसी को नहीं देख पाएंगे। तो रात में यही चीज़ें क्या होता है, नहीं दिखता है। हाँ, रात में फिर इस पर टॉर्च मारेगा तो फिर इस पर प्रकाश पड़ गया, तो प्रकाश इस पर पड़ा और इनसे टकरा कर कहाँ तक आएगा, तुम्हारी आंखों तक आएगा, तब इस वस्तु को क्या कर पाता है, देख पाता है। तो समझ गया किसी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं, ये समझ गया। उदाहरण के लिए देखो, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव भी आ गया, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा जो होता है ना, उसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा को तो समझ लो जैसे वो विक्स वाला डिब्बा देखा है, खरीदा है, उसमें वो ऐनक लगा रहता है, विसो रहता है भीतरी में और बाहर ऐनक रहता है। गोल का ऐना देखा है? अरे विक्स वाला डिब्बा नहीं देखा था, ऐना देखा है ना, समझ लो चांद को वैसा ही। समझ गया? इसमें भी प्रकाश नहीं रहता है, ऐना में प्रकाश रहता है, नहीं रहता है। लेकिन जब किसी वस्तु से उस पर प्रकाश पड़ता है तब तुम किसको देख पाते हो, आईना को। तो इसी प्रकार से कह रहा है चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता, फिर भी तुमको रात में दिखता है ना चंद्रमा, और तुमको लगता है कि उस पर से प्रकाश भी आ रहा है नीचा धरती पर, जरा कहे इजोरिया रात, चंद्रमा रात। तो जब उस चंद्रमा के पास अपना प्रकाश है ये नहीं है, तो तुमको प्रकाश दे कहाँ से रहा है? और ऊपरी कोई तो टॉर्चो बारने वाला नहीं है कि है ना, तो हमारा भाई जाके टॉर्च बारिश ही चंद्रमा पर ना बारिश है। तो जब ऊपरी कह रहा है कि चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, आए प्रकाश है इसके पास नहीं है, फिर भी तुमको इजोरिया रात में, चाहे चांदनी रात में, इससे क्या निकलता हुआ तुमको दिखता है? प्रकाश निकलता हुआ दिखता है। और ये तुमको दिखाता है कि चंद्रमा से ही जैसे प्रकाश निकल रहा है। वास्तव में चंद्रमा से प्रकाश नहीं निकलता है। एक चीज़ याद रखो, सूरज कभी नहीं डूबता है, सूरज कभी नहीं डूबता है, और सूरज जहाँ पर है वहाँ पर ही हमेशा रहता है। बस ये पृथ्वी क्या करता रहता है, घूमता रहता है। तो घूमने के कारण, जैसे हम अभी किधर घूमे हैं, मान के चलो ये जो मोबाइल है ये क्या है, सूरज है, क्या है, हम अभी किधर घूमे हैं, इधर, तो हमको मोबाइल दिख रहा है ना। तो इसी प्रकार से यदि हम ऐसे घूम जाएंगे तो हमको मोबाइल दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो पृथ्वी है गोलाकार और सूरज वहीं का वहीं है। बस पृथ्वी क्या करता है, जब ये में घूमल आता है तो तू तो यही में रही छी, तो तुमको क्या दिखता है, सूरज दिखता है। जब यही पृथ्वी घूमते 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 इधर आ जाता है तो हम लोग पीछे पड़ जाते हैं, तो इसको देख नहीं पाते। जब इधर घूम जाए छी तो इधर घूमला के बाद इधर तो चंद्रमा है ना, तो एकर प्रकाश तो पर पड़े छै ना, तो ये फिर टकरा के अपनी इधर घूमल छै तो एकर प्रकाश अपना पास अबै छौ। तै के कारण ई कथी देख रहल छै, चंद्रमा के देखी। एक प्रकार से आप समझ जाए, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश होता है, नहीं होता है। तो प्रकाश हमको कैसे देखता है रात में? सूर्य से प्रकाश पड़ी रातों में केकरा पर, चंद्रमा पर, और चंद्रमा उसी प्रकाश को परावर्तित करके यानी लौटा करके किस पर भेज देता है, पृथ्वी पर। समझ गया? जिसके कारण हम चंद्रमा को भी देख पाते हैं, और चंद्रमा से जो प्रकाश आता हुआ प्रतीत होता है, प्रतीत इसलिए कहे कि उसके पास प्रकाश है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से, बस प्रतीत होता है, चाहे समझ लो आता ही है। तो उसी कारण हम क्या करते हैं, चंद्रमा को भी देख पाते हैं, और उसकी जो रोशनी होती है उसको, जैसे इस दिन में सूरज उगा है ना, तो सूरज उगा है तो कहाँ पर रहा है, जैसे कोई यहाँ वहाँ व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है पीछे, उस पर तो नहीं पड़ रहा है, और हम यहाँ से क्या लिए हैं, आईना लिए हैं, और उस सूरज की रोशनी को हम किस पर, सूरज से मिला के उसकी रोशनी को आईना पर पड़ाए, और आईना घुमा के किस पर पड़ा दिए, ओकरा मुँह पर। तो तुम क्या कहेगा कि सूरज का प्रकाश उसके मुँह पर पड़ रहा है? नहीं ना पड़ रहा है। किसका प्रकाश पड़ रहा है? परावर्तित प्रकाश है सूरज का। यानी जिस प्रकार से चंद्रमा लौटाया है, जिस प्रकार से तुमने आईना से उसको लौटाया है, किसको, उसके मुंह पर रखा है, तो उसी प्रकार से चंद्रमा भी क्या करता है, सूरज से जो प्रकाश मिलता है उस प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करके कहाँ भेज देता है, पृथ्वी पर। जिसके कारण हमें रात में भी क्या दिखाई देता है, रोशनी दिखाई देता है। समझ गया? तो इसमें क्या कह रहा था, देखिए, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, वह अप्रदीप्त है। चंद्रमा क्या है, अप्रदीप्त, यानी इनसे प्रकाश नहीं निकलता है। जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, तो जब सूर्य से प्रकाश किस पर पड़ता है, चंद्रमा पर, और प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित होकर, और चंद्रमा पर जब पड़ता है ना, तो इस प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित होकर के कहाँ पहुँचता है, हम तक, यानी
हम तक पहुंचता है तभी हम क्या देख पाते हैं, चंद्रमा को देख पाते हैं। अतः चांदनी, चांदनी किसे कहा जाता है, चंद्रमा से आते हुए प्रकाश को, समझ गया। अतः चांदनी क्या है, वास्तव में सूर्य का परावर्तित प्रकाश। चांदनी क्या है, सूर्य का परावर्तित प्रकाश है। और सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कौन करता है, चंद्रमा, समझ गया। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव निकला जो याद कर लेना कि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश होता है, नहीं। चंद्रमा प्रदीप्त वस्तु है कि अप्रदीप्त वस्तु है, अप्रदीप्त वस्तु है, समझ गया। ये देख सकता है किस पेज में से है, पेज नंबर 1 है। और पाठ का नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन, और यही पढ़ा रहे थे। अब हम जो भी पढ़ाएंगे उसका पहले क्या दे देंगे, दिखा देंगे, तब क्या करेंगे, पढ़ाना शुरू कर देंगे।